नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के पॉलिटी सेक्शन में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राज्य विधानसभा के बारे में और आज हम लोग देखने वाले हैं राज्य विधान परिषद के बारे में, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। खास करके राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बहुत ही ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद ना कहीं से भी कोई भी प्रश्न आप बना करके देख लीजिए, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का हो, पीसीएस स्टैंडर्ड हो, आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार एसआई का हो, कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप बना करके देखिए। 95% क्वेश्चन यदि बनते हैं तो एक रिक्वेस्ट मेरा मानिएगा, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियोज को, ताकि हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। राज्य विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद होता है, ठीक है, जिसे उच्च सदन या वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि विधानसभा जो होता है उसको निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर विधान परिषद है जिसे उच्च सदन या फिर वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा के समान ही सदन, यह सदन भी जो होता है वो अस्थायी होता है, जिसका विघटन राज्यपाल नहीं कर सकते। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस प्रकार से हम लोगों ने केंद्र में राज्यसभा को देखा था जिसका विघटन नहीं हो सकता, जो अस्थायी सदन होता है, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद जो होती है वह अस्थायी सदन होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका विघटन संभव नहीं है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि है तो राज्य की विधान परिषद, लेकिन इसको रखना है, स्थापित करना है किसी राज्य में या फिर नहीं रखना है, समाप्त कर देना है, उसका अधिकार किसको है? संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 169 के तहत। इसी प्रकार विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है, लेकिन इसका विघटन संभव नहीं है, यह जरूर याद रखिएगा। इसको समाप्त किया जा सकता है। राज्य में यदि पहले से विधान परिषद है तो विधान परिषद की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है, लेकिन यदि विधान परिषद एक बार स्थापित हो चुका है तो उसका विघटन संभव नहीं है। विघटन करने का क्या मतलब होता है? जैसे आपका विधानसभा विघटित हो जाती है, जब सरकार विश्वास मत खो देती है विधानसभा में, तो विधानसभा आपका जो है विघटित हो जाता है, या फिर यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो भी विधानसभा जो है वो विघटित हो जाता है। लेकिन विधान परिषद को किसी भी स्थिति में विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 3-4 चीजें होती है। विघटन होता है, आपका स्थगन होता है, फिर आपका स्थापना होता है, ठीक है, या फिर आपका समाप्त करना होता है। तो यह सब शब्दों में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना आपको, ठीक है। तो सारे वीडियोज आप देखिए, तभी जाकर के अंतर समझ पाएंगे और तभी क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। देश में सभी 6 राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्था है जहां विधान परिषद स्थापित है, और ये 6 राज्यों के बारे में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें हैं जो कि 100 है, तो यह याद रखना भी आसान है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र है जहां पर 78 है, फिर बिहार है जहां पर आपका 75 है, कर्नाटक है जहां पर 75 है, आंध्र प्रदेश जहां पर 58 है और तेलंगाना जहां पर 40 है। यदि इसको आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर लीजिए, मान लिया कि ये भारत का मैप है, यहाँ पर पूरा बनाना संभव, ये भारत का मैप है, तो आपका उत्तर में यहाँ पर आपका आ गया उत्तर प्रदेश और बिहार आ गया। फिर यहाँ पर आ जाइए तो महाराष्ट्र और कर्नाटक आ गया, थोड़ा सा साउथ में दक्कन के एरिया में, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर आ जाइए तो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया, ठीक है। तो आप मैप पर जो है इसको देख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा याद करने के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, और सबसे कम जो है वो तेलंगाना में है, यह भी याद रखिएगा, सीटें। विधान परिषद की संरचना के बारे में देखें, जो कि कंपोजिशन कहलाता है, तो इसकी संख्या यदि हम देखें, विधानसभा के सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जैसा हम लोगों ने विधानसभा में देखा था कि हमारे जो विधायक होते हैं उनका
चयन कौन करता है? हम लोग चुनाव के जरिए अपना मत दे करके और उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा में सदस्य संख्या का 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 हो सकता है। तो अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? विधानसभा में, संबंधित राज्य के विधानसभा में जितनी सदस्य संख्या है, मान लिया किसी विधानसभा में, किसी राज्य के विधानसभा में 90 है आपका सदस्य संख्या, ठीक है, तो 1/3 मतलब 30 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, 30 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं किसमें? आपका विधान परिषद में। लेकिन यहां पर एक चीज और बताया गया है कि न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वह 40 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कहाँ कितनी हो सकती है? 40 हो सकती है। तो यहां पर 30 हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब जितना भी विधानसभा का आपका सीट है उस राज्य में, उसका 1/3 कर दीजिए तो आपका विधान परिषद का सीट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और यदि कोई छोटा राज्य है तो उसके लिए जो है 40 से कम भी हो सकता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? तो विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर होती है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन यानी कि विधानसभा का प्रभुत्व राज्य के मामलों में बना रहे। मतलब जो आपका राज्य की विधायिका है उसमें विधानसभा का वर्चस्व हो, ऐसा इसीलिए किया गया है। यद्यपि संविधान ने विधान परिषद में सदस्य संख्या निश्चित कर दी है, अधिकतम तथा न्यूनतम, जैसा हम लोगों ने देखा कि 1/3 जो होगा वह आपका अधिकतम होगा और न्यूनतम 40। लेकिन इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सर्वाधिक 100 सदस्य हैं, जैसा मैंने बताया ऊपर में हम लोगों ने देखा है। आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को 1985 में संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु मार्च 2007 में इसे पुनः स्थापित किया गया। मई 2010 में तमिलनाडु में विधान परिषद की पुनः स्थापना हेतु विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था, किंतु 2012 में उसे वापस ले लिया गया था। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये नोट में मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि अगर मेंस में आपसे मान लिया विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है और ये पॉइंट्स अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा आंसर हो जाएगा, और ये फैक्ट लिखने के कारण आपको 1-2 नंबर जरूर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस यानी कि निर्वाचन पद्धति, और इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य मतलब 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि के द्वारा चुने जाते हैं। तो टोटल आपका कितना होता है? यहां पर ध्यान दीजिए, टोटल जो होता है आपका 1 होता है। अब इसमें क्या हो गया? 1/3 सदस्य जो है वह स्थानीय निकायों के द्वारा चुन लिए गए, ठीक है। आगे देखते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से, मतलब राज्य में 3 वर्ष से लगातार रह रहे स्नातक जो होते हैं, ग्रेजुएट्स जो होते हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वैसे लोग आपका निर्वाचित करते हैं। तो 1/12 ये हो गया, ठीक है, 1/12 सदस्य। फिर है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे शिक्षक, जिसमें माध्यमिक स्कूलों से कम स्तर के शिक्षक नहीं होते हैं, वैसे शिक्षक करते हैं, ठीक है। तो 1/12 ये हो गया। अब देखिए 1/12 ये हो गया। उसके बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब 1/3 सदस्य हो गए, उनका चुनाव आपका कौन करते हैं? आपके विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो टोटल मिलाकर के देख लीजिए, यहाँ पर यदि हम इस सब को जोड़ दें तो 12 आपका आ गया एलसीएम, और इससे कर दें तो ये हो गया 4, फिर इससे कर दें तो ये हो गया 1 + 1 और प्लस ये हो गया 4। तो मतलब यहां पर आ गया आपका 10/12। अब आगे देखते हैं। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन जो है वह राज्यपाल द्वारा ऐसे लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, कला, ज्ञान, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सदस्य हो गए, ये टोटल कितने हो गए? 5, ये हो गए आपके 10/12 यानी कि 5/6 हो गए। तो 5/6 सदस्य जो होते हैं उनका निर्वाचन किया जाता है इन लोगों के द्वारा, जिसमें 1/3 आपका हो गया स्थानीय निकायों के द्वारा, जिसमें नगर पालिका और जिला बोर्ड आ गया।
इसके बाद आपका 1/12 हो गया जो ग्रेजुएट्स हैं, जो 3 साल से ग्रेजुएट्स हैं राज्य में, वो हो गए। 1/12 कौन हो गए? जो शिक्षक 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें माध्यमिक स्कूलों के नीचे के स्तर के जो आपके शिक्षक हैं वो शामिल नहीं है। और 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है वो विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो 5/6 सदस्यों का जो चुनाव होता है वह इन सब के द्वारा होता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि 1/6 सदस्य जो बच गए उनको जो है राज्यपाल नामांकित करते हैं या नामित करते हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है और कितने सदस्यों को नामांकन या फिर नामित किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, सदस्य जो होते हैं विधान परिषद के वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। अब ये जो दोनों टर्म होता है वो क्या है? आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? यह दोनों मैंने राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम में, मतलब कि राष्ट्रपति का जो चैप्टर पढ़ाया था, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय में यह दोनों को बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्यपाल के द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पर चुनौती जो होना चाहिए वो दीर्घिकार होना चाहिए। कभी कभार गलत लिखा जाता है और मतलब या तो ध्यान नहीं रहता या फिर ध्यान आ भी जाता है, तो मैं ये काटने कूटने के चक्कर में ना इसको वैसे ही छोड़ देता हूं। तो यहाँ पर दीर्घिकार होगा, ठीक है। चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब राज्यपाल ने किसी सदस्य को नामित कर दिया विधान परिषद के लिए, तो आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि राज्यपाल ने बायसिंग की है या फिर पक्षपात किया है या फिर इसको क्यों कर दिया। यह सबको अदालत में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, अंतिम नहीं है। संसद इसे बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। मतलब यह जो प्रक्रिया है 5/6 और 1/6 का, इसमें यदि चाहे तो संसद बदलाव कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। अब देख लेते हैं विधान परिषद का कार्यकाल। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी अस्थायी होता है, जिसका विघटन करना संभव ही नहीं है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। और पुनर्निर्वाचन जो है वह कितनी भी बार संभव है, यह आपका संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, यह याद रखिएगा। और प्रत्येक सदस्य जो है इस तरह 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है। तो कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 6 वर्ष का आप मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, खाली पदों पर जो पद रिक्त होता है उनको नए चुनाव और नामांकन, राज्यपाल के द्वारा नामांकन के साथ जो है हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भर दिया जाता है। नामित सदस्यों का भी दोबारा नामांकन संभव है, कितनी भी बार, ठीक है। मतलब राज्यपाल ने किसी सदस्य को नामित किया है और उसका कार्यकाल पूरा हो गया 6 वर्ष का, तो फिर से जो है उसको राज्यपाल नामित कर सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और ऐसा ही राज्यसभा में भी होता है, तो सेम टू सेम है। आगे देख लेते हैं, विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? तो विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति होते हैं, जिनका चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है तथा उस समय उसकी शक्तियां सभापति के ही समान होती हैं। सभापति एवं उपसभापति का वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं। इसकी संचित निधि क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग संसद पढ़ रहे थे, लेकिन फिर से मैं इसमें भी बताऊंगा कि राज्य की संचित निधि पर भारित कौन कौन से व्यय होते हैं। उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, एक तो और वीडियो जाएंगे उसमें बताऊंगा, ठीक है। तथा इन पर विधानमंडल में मतदान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो आपका वेतन एवं भत्ते होते हैं उन पर विधानमंडल में मतदान नहीं किया जा सकता है। और निर्धारण कौन करेगा? तो विधानमंडल ही निर्धारण करेगा, ठीक है। सभापति द्वारा सदस्यों के बीच से ही उपसभाध्यक्षों की तालिका बनाई जाती है। उनमें से कोई भी
सभापति या उप सभापति की अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी का कार्यभार संभाल सकता है। मतलब सदस्य जो है उन्हीं में से जो है एक सूची बना लिए कि हाँ भैया सभापति और उपसभापति यदि किसी कारण से दोनों अनुपस्थित हैं तो ये लोग जो होंगे वो आपका कार्यभार संभाल सकते हैं। ठीक है, सभापति एवं उपसभापति 3 मामलों में अपना पद छोड़ सकते हैं। ठीक है, पहला है कि यदि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, भैया कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा तो वो सभापति नहीं रहेंगे। दूसरा हो गया कि यदि सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र सौंप दे, मतलब एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंप करके ये पद मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा होता है कि यदि विधान परिषद में उपस्थित सदस्य बहुमत से उन्हें हटाने का संकल्प पारित कर दें। लेकिन जैसा हम लोगों ने विधानसभा में पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि यह संकल्प उन्हें 14 दिनों की पूर्व सूचना के देने के पश्चात ही लाया जा सकता है। तो यहाँ पर 14 दिन जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कार्य एवं शक्तियां। यदि वित्त विधेयक पर निर्णय देने की शक्ति को छोड़ दें तो सभापति या उपसभापति की अन्य शक्तियां विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शक्तियों के समान ही होती है। तो विधानसभा वाला वीडियो यदि आपने देखा है तो उसमें कार्य एवं शक्तियों का विस्तृत विवरण मैंने दिया है और आप लोग समझे भी होंगे। तो यदि नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको सारा कार्य एवं शक्ति समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर यह है कि वित्त विधेयक पर निर्णय देने की शक्ति, मतलब धन विधेयक जो होता है वो धन विधेयक है या नहीं है, इस पर निर्णय जो है आपका विधानसभा के अध्यक्ष देते हैं और वो शक्ति जो है यहाँ पर सभापति या उपसभापति को प्राप्त नहीं है। बाकी अन्य शक्तियां विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शक्तियों के समान ही होती है। ठीक है, अब एक नोट है यहाँ पर कि संसद द्वारा 28 अगस्त 2003 को जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया है, जिसमें राज्यों की विधान परिषद के चुनाव के लिए खुली मतदान प्रणाली लागू करने का प्रावधान किया गया है। अतः अब राज्यसभा और विधान परिषद 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके चुनाव गुप्त मतदान द्वारा नहीं बल्कि खुले मतदान के आधार पर होते हैं। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर किताब में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये लूसेंट जो पढ़ते हैं उसमें ये सब नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको पीसीएस स्टैंडर्ड की तैयारी करनी है तो वीडियो जरूर देखा करिए या फिर स्तरीय किताबें पढ़ा कीजिए। ठीक है, और आज के लिए यहीं पर रख देते हैं। वैसे मेरा नोट्स तो सारा तैयार है, विधानमंडल का जितना भी नोट्स है वो सारा मैं तैयार कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको डिटेल में हमको पढ़ना भी है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और यहीं पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। यदि आपको ये नोट्स चाहिए, जो मैंने नोट्स बनाया है वो 4-4 किताबों से मिला करके बनाया है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। तो यदि ये नोट्स आपको चाहिए तो जरूर से जरूर आप व्हाट्सएप कीजिए 95255360 पर और PDF पहले देखिए, अच्छे से उसका आकलन कीजिए कि आपके परीक्षा के लिए लिहाज से वो सही है या नहीं है। उसके बाद फिर पेमेंट करके आप जुड़ जाइए। शुल्क भी मैंने बहुत कम रखा है, मात्र 2500 रुपये में आप सारे जीएस के सब्जेक्ट्स के नोट्स ले सकते हैं और उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, और ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपका टेस्ट सीरीज और बाकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह है वो भी चलता रहता है, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो जरूर से जरूर जुड़िए और फायदा उठाइए। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में बस इतना कहूंगा कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज हम लोग लाते रहें। शेयर करने से और लाइक करने से क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है और सामने वाला भी देखता है कि हाँ लाइक किया हुआ है, इसका मतलब है कि लोग इसका वीडियो देख रहे हैं। तो जो दिखता है वही बिकता है, यही प्रॉब्लम है। गुणवत्ता लोग देखते नहीं है। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है और लोगों के दिमाग में फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो लाइक और आपका जो व्यू होता है उसी से छपता है। ठीक है, तो ये एक समस्या होती है, छोटे चैनल्स को लोग देखना इसीलिए पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप ही जो है किसी चैनल को बड़ा बनाते हैं, किसी इंसान को बड़ा बनाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे और हमारा वीडियो, हमारा चैनल भी जो है वो एक दिन जरूर बड़ा से बड़ा बनेगा। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोज का मिलता रहे और आप लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।